जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल्प वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन रीजनिंग की क्लासेस एसीएफ और रेंजर के लिए देख रहे थे। ये एसीएफ रेंजर के साथ साथ आपके पीएससी प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कथन निष्कर्ष का फर्स्ट पार्ट आपने रूल देख लिया होगा। अब उस रूल से आगे अपन क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। उस जो 5 टाइप से रूल दिखाया था उसी रूल से आगे बढ़कर अपन आज क्वेश्चन देखेंगे। जो पहला पार्ट नहीं देखे हो, रूल नहीं देखे हो, रूल देख लो, उसके पश्चात क्वेश्चन बनाइएगा, आपको बहुत आसान लगेगा। क्लियर है? चलिए अपन आज से क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये 2 कथन के साथ 2 निष्कर्ष रहेंगे। क्या बोल रहा हूँ? 2 कथन के साथ 2 निष्कर्ष रहेंगे। अगला वीडियो जब जाएगा तो 2 कथन के साथ 3 निष्कर्ष रहेंगे। क्लियर है? उसके बाद 3 कथन 3 निष्कर्ष स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट कैलकुलेशन देख रहे हो, कथन निष्कर्ष देख रहे हो। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है? कुछ कवि गायक, कुछ कवि क्या है? गायक है। कुछ कवि गायक हैं, कुछ गायक पेड़ हैं। कुछ गायक पेड़ है, ये कथन हुआ। अब निष्कर्ष देखते हैं। ये स्टेटमेंट के बाद कैलकुलेशन देखते हैं। निष्कर्ष पे अपन चलें तो निष्कर्ष ये बोला है, मैं क्या बोला था? कथन कुछ भी रहे वो आपके लिए सर्वोपरि है। कथन के अकॉर्डिंग ही आपको निष्कर्ष को चेक करना है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कुछ कवि पेड़ हैं, कुछ कवि पेड़ हैं, कुछ पेड़ गायक है। ये हुआ आपका पहला स्टेटमेंट। चलें देख लीजिएगा। स्टेटमेंट बोला है कुछ कवि गायक हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कुछ गायक पेड़ हैं। तो मैं क्या बताया था? ये कुछ कुछ का है। स्टेटमेंट देखा जाए तो ये जो रूल है ये कुछ कुछ का है, तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो कुछ कुछ पर ही निकलेगा, सभी पर नहीं निकलेगा। निष्कर्ष कोई सभी पर है क्या? नहीं है, तो चेक करना पड़ता, तो चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका वेन आरेख है। वेन आरेख से अगर अपन चेक ना करें तो मर्ज लाइन से चेक करते हैं। चेक करने का तरीका या तो वेन आरेख या तो मर्ज लाइन। सबसे पहले देखिएगा, कवि का कुछ भाग किस पर है? कुछ कवि गायक हैं। कुछ कवि हैं क्या? गायक। कुछ कवि गायक हैं। उसके बाद बोला है, पहले लाइन से देखिएगा, कुछ कवि गायक हैं और कुछ गायक क्या है? गायक का कुछ भाग क्या है? पेड़ है। गायक का कुछ भाग क्या है? पेड़ है। गायक का कुछ भाग आपका पेड़ है। तो अगर इसमें अपन निष्कर्ष निकालें तो इन दोनों का निष्कर्ष निकल सकता है और इन दोनों का निष्कर्ष निकल सकता है, किंतु यहाँ से अपन निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। ठीक है, कवि और पेड़ का संबंध अपन देखने की कोशिश करें तो दूरियाँ बहुत ज़्यादा है। दूरियाँ किसके कारण है? गायक के कारण। तो इनका निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। और ध्यान दीजिए, बात को मेरे समझिएगा, अगर कवि से गायक का संबंध कुछ पर होगा तो कथन का पूर्ण स्वरूप हो जाएगा। कथन का पूर्ण स्वरूप होगा तो उस समय गलत हो जाएगा। अब चेक करते हैं। कवि का गायक से संबंध होगा, गायक का पेड़ से संबंध होगा। कवि का गायक से संबंध होगा, गायक का पेड़ से संबंध होगा। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है? कवि पेड़ से दिख रहा है। कवि को पेड़ से बोला है। मैं क्या बोला हूँ? इन दोनों का संबंध नहीं हो पाएगा। और यहाँ पूछ रहा है इन दोनों का संबंध हो पाएगा क्या? तो इन दोनों का संबंध नहीं हो पाएगा। क्लियर है? क्यों नहीं हो पाएगा? इनके बीच में गायक है। कुछ पेड़ क्या है? गायक है। देखिए अब इधर से पूछ रहा है, इधर से बोल रहा है। इधर से बोलता तो कथन का पूर्ण स्वरूप होता। पीछे से बोल रहा है, पहले किसको बोल रहा है? पेड़ को बोल रहा है, बाद में गायक। देखो यहाँ कथन का पूर्ण स्वरूप क्या है? कुछ गायक पेड़ है। यहाँ क्या है? पेड़ पहले है, गायक बाद में। ये निश्चित रूप से सही है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी, केवल दूसरा सही है।
क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ें। कथन बोला था कुछ कवि गायक हैं, कुछ गायक पेड़। तो कवि का कुछ भाग गायक में है और गायक का कुछ भाग पेड़ में। कवि और पेड़ का संबंध नहीं हो सकता, ना पेड़ का कवि से संबंध नहीं होगा। कवि गायक से संबंध होगा और पेड़ गायक से या गायक पेड़ से, इन दोनों संबंध होगा। इन दोनों का एक संबंध बनेगा, इन दोनों का एक संबंध बनेगा, किंतु यहाँ लास्ट से लास्ट का संबंध नहीं बनेगा। आप एक बार चेक करिएगा, अपने से क्वेश्चन लगा के देखिएगा। कुछ कुछ वाले जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप लगा के देखिएगा, आपसे बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? ये हुआ कुछ कुछ से। यदि क्वेश्चन कुछ कुछ ना होके आल आल होता, सभी सभी होता, ठीक है, उस कंडीशन में अपन कैसे बनाएंगे? पहले इसको मिटा लेते हैं, अगला क्वेश्चन सोचेंगे। क्लियर है? चलिए, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि दोनों कथन सभी सभी पर रहे, आल आल पर रहे। सम सम वाले देख लिए, अब ऑल ऑल वाले देखते हैं। बोल दिया जाए सभी किताब पेन है, सभी किताबें पेन है। सभी किताबें क्या हैं? पेन है। क्लियर है? सभी किताबें पेन है। सभी पेन पेंसिल है। सभी पेन पेंसिल है। क्लियर है दोस्त? सभी किताबें पेन है, सभी पेन पेंसिल है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इस पर भी गौर कीजिएगा। सभी किताबें पेंसिल है, सभी किताबें पेंसिल है। सभी किताबें पेंसिल है। सभी पेंसिल किताबें है। चलिएगा, दो कथन दो निष्कर्ष हैं। स्टेटमेंट दो हैं, कंक्लूजन दो है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। सभी पे है, सभी पे है। निष्कर्ष सभी सभी पर है, सभी सभी पर हो सकता है निष्कर्ष। मैं क्या बोला था, अगर कथन ऑल ऑल पर है, कथन सभी सभी पर हैं, तो निष्कर्ष भी सभी और कुछ दोनों हो सकते हैं। सभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। निष्कर्ष दोनों हो सकता है, या तो सभी भी हो सकता है या तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो वेन आरेख एक जरिया है जो बनाने का तरीका है, या तो अपन इसके मर्ज लाइन से भी देख सकते हैं। इन दोनों में मर्ज क्या है, इन दोनों में मर्ज लाइन क्या है, पेन है। इन दोनों में मर्ज लाइन आपका पेन है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, सभी किताब पेन है। जितने भी किताब हैं वो क्या है, पेन है। जितने भी किताब हैं वो क्या है, पेन है। यहाँ देखिएगा, और उसके बाद बोला है सभी पेन, जितने भी पेन हैं वो सब क्या है, पेंसिल है। ये आपका कथन है। जिस दिन मैं आपको रूल दिखाया हूं फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें बताया था अगर अंदर से बाहर आए तो सभी भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। सभी भी आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। बाहर से अंदर की ओर चलो, बाहर से अंदर की ओर चलो तो आप केवल कुछ बोलोगे। क्या बोलोगे, कुछ। सभी बोलोगे तो क्या है, सभी से गलत है। क्लियर है? एक बार देख लीजिएगा, अगर अंदर से बाहर चलें, अंदर से बाहर क्यों निकलोगे तो सभी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। किंतु सभी के कंडीशन में एक बार स्टेटमेंट को देखना है कि जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो कथन का क्या पूर्ण स्वरूप है। यदि कथन का पूर्ण स्वरूप है तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, कथन का पूर्ण स्वरूप निष्कर्ष पर कभी नहीं होता। ठीक है, आप प्रश्न को उत्तर में हूबहू नहीं लिख सकते, गलत होता है भाई। यहाँ कंडीशन ये है। चलिए अब देखते हैं, सभी किताब पेंसिल है। किताब कहाँ है, अंदर है। किताब कहाँ है, अंदर है। और किधर बात कर रहा है, किताब अंदर है और बात बाहर की ओर कर रहा है। और किस पर कर रहा है, सभी पर कर रहा है। भाई किताब कहाँ है, अंदर। पेंसिल कहाँ है, बाहर। तो पहले किताब को बोलकर बाद में पेंसिल को बोल रहा है, तो सभी भी बोलेगा तो पर भी सही है, कुछ भी बोलेगा तो पर भी सही है। देखिएगा, किताब अंदर है, पेंसिल बाहर है, बोला सभी है, ये निश्चित रूप से सही है। क्लियर हुआ? सभी किताब पेंसिल है, सभी किताब पेंसिल है।
उसके बाद बोला है सभी पेंसिल किताबें हैं। अब बोल दिया क्या ये पेंसिल को पहले बोला है, किताब को बाद में बोला है, तो बाहर से अंदर की ओर गया है, बाहर से ये अंदर की ओर गया है, बाहर से ये अब अंदर की ओर आ गया। तो ये केवल कुछ बोल सकता है। क्या बोल सकता है? कुछ। सभी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सभी बोलेगा तो फाल्स है। तो अभी क्या बोल दिया है? सभी बोला है। और इस बाहर वाले को पहले बोला है, मतलब कुछ बोलना पड़ेगा। सभी बोलेगा तो गलत है, अभी सभी बोल दिया तो ये क्या हो गया? गलत। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर केवल ओनली ए। क्लियर है? ओनली आपका आंसर ए। पहला ही निष्कर्ष सही रखता है, दूसरा गलत है। अब कुछ कुछ वाले हो गए, कुछ और सभी वाले हो गए। अब कुछ कुछ वाले हो गए, कुछ और सभी वाले हो गए। अब देखते हैं कुछ भी हो और कोई भी ना हो। ठीक है, कुछ भी हो और कोई भी ना हो, कहने का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक या ऋणात्मक धनात्मक, इस पर चलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केवल दो स्टेटमेंट, दो कैलकुलेशन पढ़ रहे हो, दो कथन दो निष्कर्ष आप पढ़ रहे हो। इसके बाद पढ़ोगे दो कथन तीन निष्कर्ष, तीन कथन तीन निष्कर्ष। तो पहले दो कथन दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दो रहेगा, कैलकुलेशन भी दो रहेगा। अब ये पढ़ रहे हो। क्लियर है? चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ कलम लिखिएगा। कुछ कलम टेबल है। टेबल है, ठीक है। कोई टेबल किताब नहीं, कोई टेबल किताब नहीं। बात को गौर कीजिएगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक चल रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव कथन है, ये नेगेटिव कथन है। एक धनात्मक एक ऋणात्मक कथन चल रहा है, तो इसका जो भी आंसर आएगा नेगेटिव वाला ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अपन इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। तो बोल रहा है कि इसका निष्कर्ष कुछ टेबल कलम है, कुछ टेबल कलम है। उसके बाद बोल रहा है कि कोई कलम किताब नहीं है। चलिएगा, आपको एक बात याद दिला दूं, यदि एक कथन धनात्मक दूसरा ऋणात्मक रहे, एक कथन पहला कथन धनात्मक दूसरा ऋणात्मक रहे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहे, तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव रियल केस है, पॉजिटिव आने की कोई संभावना नहीं है। पॉजिटिव आएगा तो मैक्सिमम नहीं के कंडीशन में आएगा और आने के चांसेस बहुत कम है। तो याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो नेगेटिव आने की संभावना ज़्यादा है, नेगेटिव पॉजिटिव हो तो ऊपर भी नेगेटिव आने की संभावना है। ठीक, अगर दोनों ऋणात्मक है तो आंसर भी ऋणात्मक आएगा, धनात्मक नहीं हो सकता। दोनों पॉजिटिव हो तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये चीज़ें कई लोग को समझ में नहीं आती है कि सर पॉजिटिव नेगेटिव बताए, रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, बोल दिए। नेगेटिव पॉजिटिव हो तो नेगेटिव ही आएगा बोले हम, तो इस कंडीशन में समझ नहीं आता। तो इस कंडीशन में भी वेन और एक बनता है, इस कंडीशन में भी वेन और एक बनता है, जिसको अपन डायग्राम से बना सकते हैं। चलिए एक बार कोशिश डायग्राम से भी कर लिया जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बता दूं तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? कोई कलम किताब नहीं है। सीधा आंसर लगा के निकल सकते हो, सीधा आंसर लगा के निकल सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बार वेन आर एक्स चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, अब रिजल्ट परफेक्ट दीजिए, आंसर जो देना है परफेक्ट दीजिए ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। चलें, कोई कलम टेबल नहीं, कोई कलम, कुछ कलम टेबल है, कुछ कलम क्या है? टेबल है। ये हुआ, कुछ कलम टेबल हुआ। उसके बाद बोला है कोई टेबल किताब नहीं, कोई टेबल किताब नहीं।
तो किताब नहीं तो किताब को नीचे लिख लेते हैं। अब कई लोग ये सोचेंगे सर कोई कलम क्या नहीं है, टेबल नहीं है, और कोई टेबल किताब नहीं है, तो कलम तो हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले लाइन से आपको बोल के मैं रखा हूँ, संभावना वाले जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, संभावना अलग चीज़ है, ठीक है, और कथन निष्कर्ष अलग चीज़ है। कथन जो बोला है वही आपका पूर्ण स्वरूप है। कथन कहीं बोला था क्या, कुछ कलम किताब हैं, नहीं बोला है, तो आपको सोचना भी नहीं है। क्लियर है बात, एक बार और सोचिएगा। कुछ कलम क्या है, टेबल है, और कोई टेबल किताब नहीं, तो टेबल और किताब का संबंध कहीं से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आप ये कृपया ना सोचें कि ये यहाँ मर्ज होगा, कलम किताब से मर्ज होगा, ये ना सोचें। क्यों ना सोचें, कथन जो बोला है वही आपके लिए संपूर्ण है, ठीक है, वही आपके लिए पर्याप्त डाटा है। भले ही कुछ कलम टेबल नहीं होते, मानता हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये इसके साथ मर्ज नहीं होगा। क्लियर है। अगले कड़ी में बढ़ते हैं, तो देखिए इसका इससे संबंध हो सकता है, कलम का टेबल से संबंध हो सकता है, कलम का टेबल से संबंध हो सकता है, किंतु कैसा होगा, जो भी संबंध होगा टेबल पहले रखा जाएगा, कलम को बाद में। देखिएगा कुछ टेबल कलम है, कुछ टेबल क्या है, कलम है, कुछ टेबल कलम है ना। तो ये कथन क्या बोला था, कुछ कलम टेबल बोला था, कलम को पहले बोला था टेबल को बाद में, कलम को पहले बोला था टेबल को बाद में, कलम को पहले बोला था बाद में टेबल को। यहाँ टेबल पहले है, कलम बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कथन का पूर्ण स्वरूप नहीं है, कथन का चेंजिंग है। कथन में पहले कलम था, अभी कथन में निष्कर्ष में टेबल पहले है। बोला हूँ ना मैं, इधर से आप बोल सकते हो, इधर से बोलोगे तो सही बोलोगे। अब बोला ही ऐसी है, कोई कलम किताब नहीं, कोई कलम किताब नहीं, कोई कलम क्या नहीं है, किताब नहीं है। अगर नहीं है, देखिए जब टेबल का नहीं है बोला है तो निश्चित रूप से आप क्या बोल सकते हो, कलम का किताब नहीं है बोल सकते। क्यों, मैं बोला था अगर एक कथन धनात्मक दूसरा ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक वाला जो है, नेगेटिव वाला है, वो ऑलरेडी सही होता है, केवल पॉजिटिव वाले को चेक करना पड़ता है। तो देखिए कलम का किताब से संबंध अगर बोला जाए तो नहीं है बोल रहा है, और एक्चुअल में नहीं है, तो नहीं है और नहीं है बोल रहा है तो सही बोल रहा है। तो ये बोथ दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। क्लियर है। आगे बढ़ें, देख लीजिएगा कुछ कलम टेबल हैं, कलम का कुछ भाग टेबल है, कोई टेबल किताब नहीं, कोई टेबल किताब नहीं, इनका संबंध नहीं था। अब कुछ टेबल को पहले बोल के कलम को बाद में बोला है तो सही बोल रहा है, क्योंकि कथन का पूर्ण स्वरूप नहीं है। कोई कलम किताब नहीं है, कोई कलम क्या नहीं है, किताब नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कथन बोल रहा है कि कुछ शिक्षक महिला है, कुछ शिक्षक क्या है, महिला है, रेखा एक शिक्षक है। इस कथन के बाद देखिए, इतने समय से जो कथन बना रहे थे आप, जो कथन दिख रहा था या तो कुछ के साथ सभी, या तो सभी सभी, या तो कुछ कुछ, या तो कोई भी नहीं, ये दिख रहा था। लेकिन यहाँ डायरेक्ट क्या दिख रहा है, कुछ शिक्षक महिला है, रेखा एक शिक्षक है। रेखा एक शिक्षक है बोला है, कुछ शिक्षक महिला है, रेखा एक शिक्षक है। दूसरा में देखा जाए तो निष्कर्ष की बात हो रही है, तो रेखा एक महिला शिक्षक है, रेखा एक पुरुष शिक्षक है। अपन इसको वेन आरेख में बनाने की कोशिश करें। कुछ शिक्षक क्या है, कुछ शिक्षक महिला है, शिक्षक का कुछ भाग क्या है, महिला है, शिक्षक का कुछ भाग क्या है, महिला है, और रेखा एक शिक्षक है, रेखा एक शिक्षक है, रेखा एक शिक्षक है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि रेखा महिला का नाम होता है तो सर अपन रेखा यहाँ क्यों नहीं बना सकते, ठीक है, या रेखा को महिला के अंदर क्यों नहीं डाल सकते। तो आपको बता दूं, भारत में ऐसे नाम से लेके आप जेंडर फाइंड नहीं कर सकते। जैसे तुलसी अगर मैं बोलूं तो तुलसी स्त्रीलिंग में भी है, पुरुष में भी है। लड़कों का नाम भी तुलसी रखते हैं ना भाई, जैसे उमा, अब बोलोगे उमा स्त्री है, लेकिन उमा पुरुष का नाम भी होता है। तो नाम से आप जेंडर फाइंड नहीं कर सकते,
नाम से आप जेंडर फाइन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ शिक्षक क्या है, महिला है, तो शिक्षक का कुछ भाग महिला है तो कुछ भाग तो पुरुष होगा ना भाई। दो जेंडर हैं, मेल या फीमेल, तो या तो महिला होगी या तो पुरुष होगा। तो अब इसलिए जो रेखा है उसको मैं बीच में बना दिया हूँ ताकि रेखा इधर भी हो सकती है या तो इधर भी हो सकती है। अब रेखा का जेंडर पूर्ण रूप से आपके पास फाइंड नहीं है, रेखा या तो महिला हो सकती है या तो पुरुष हो सकती है। तो उस समय देखो, यहाँ अगर पुरुष नहीं होता, यहाँ अगर एक कंडीशन और रहता, रेखा एक महिला शिक्षक नहीं है, रेखा एक महिला शिक्षक नहीं है, तब के कंडीशन में अलग है, ठीक है। अभी के कंडीशन देखा जाए तो रेखा, देखिए ये जब शिक्षक का कुछ भाग क्या है, महिला है, तो कुछ भाग क्या हो सकता है, पुरुष हो सकता है। तो रेखा एक महिला शिक्षक है और रेखा एक पुरुष शिक्षक है। यदि वो महिला शिक्षक होगी तो क्या नहीं होगा, पुरुष शिक्षक नहीं होगा, और पुरुष होगा तो क्या नहीं होगा, महिला नहीं होगी। मेरे बात को गौर कीजिएगा एक बार। अगर वो पुरुष शिक्षक हुआ, अगर वो पुरुष शिक्षक हुआ तो क्या नहीं हो सकती, महिला शिक्षक नहीं हो सकती। अब महिला होगी तो क्या नहीं हो सकता, पुरुष नहीं हो सकता। और एक बात, यदि महिला को ही सही कर दूं तो फिर पुरुष में दिक्कत है। कहीं तो बोला नहीं था रेखा एक महिला शिक्षक बोल के, बोला है क्या, रेखा एक शिक्षक है बोला है। तो कुछ शिक्षक महिला हैं तो बाकी कुछ शिक्षक क्या हो सकते हैं, पुरुष। तो इसमें बोथ आइदर होगा, या तो पहला सही होगा, या तो पहला कंडीशन सही है या तो दूसरा सही है, ठीक है। इस समय क्या होगा, या तो कंडीशन होगा, या तो पहला सही या तो दूसरा सही। आप पूर्णतः ये नहीं बोल सकते कि केवल पहला ही सही है, या केवल ये नहीं बोल सकते केवल दूसरा ही सही है। अगर रेखा को एक महिला शिक्षक मान लेंगे तो पुरुष वाले ऑलरेडी गलत हो जाएगा, और पुरुष को अगर मान ले तो महिला गलत हो सकता है। इसलिए रेखा को नाम प्रधान है, इस कंडीशन में क्या कर दिया जाएगा, या तो महिला या तो पुरुष। इस समय में या तो पहला सही या तो दूसरा सही अपन करके देखेंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अगले वीडियो में मैं आपको और दिखाऊंगा कि अगर कथन कुछ पर रहे उसके बाद रेंडमली कुछ और रहे, उस कंडीशन में कैसे हल करोगे। क्लियर है।